नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने पहली अपनी वीडियो में बात की थी लग्न के बारे में कि लग्न क्या है। अब उसी संदर्भ में हम आपको नेक्स्ट दूसरे उसमें वीडियो में अब बात करूंगी। आज आपको मैं द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव देखिए, द्वितीय भाव को हम देखते हैं, वैसे तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव में धन भी आता है, संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी है, गायन है, नेत्र है, हमारा प्रारंभिक शिक्षा है मेरी, और उसके बाद भोजन, इस तरह की चीज़ों पर हमें सब पे विचार किया जाता है। और द्वितीय भाव से जैसा कि काल पुरुष की कुंडली को अगर हम लेते हैं तो वो शुक्र का भी भाव है, यानी सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी वहां पर वृष राशि आती है और वृष के स्वामी कौन है? शुक्र। तो जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो शुक्र को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो शुक्र भी है। और इसके बाद एक दूसरी होती है कारक। तो यहाँ पर कारक है इसके बृहस्पति। तो बृहस्पति को कारक माना गया है, क्योंकि आप देखिए इसी से जुड़े हुए हैं बृहस्पति भी। बृहस्पति धन भी है, बृहस्पति से वाणी भी आती है, बृहस्पति से ज्ञान भी आता है, बृहस्पति से शिक्षा भी आती है। तो यहाँ पर बृहस्पति को भी कारक माना गया। तो जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो शुक्र और बृहस्पति को भी हमें जरूर देखना होगा। लेकिन खाली देखिए, द्वितीय भाव की मैं काल पुरुष के शुक्र की बात की है। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक द्वितीय भाव अलग अलग राशियों के बनेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम देखिए, अब अलग अलग लग्नों की बात तो कर नहीं रहे, हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं, जिससे कि ये हम उसको आपको समझा सकूं कि द्वितीय भाव क्या है। देखिए, द्वितीय भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो वो हमारी वाणी को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है हमारी वाणी पर। तो हमारी बोलने की जो भाषा है वो बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत सहनशील, मतलब एक कहते ना, एक शालीनता होगी हमारी भाषा में। और अगर यहाँ पर कोई मैलिफिक या क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो हमारी वाणी जो है बहुत कर्कश होगी। हम दूसरे को कटाक्ष करके, दूसरे को मतलब कहते ना अपमानित करने वाली, दूसरे को जलील करने वाली भाषा का यूज करेंगे। तो इस तरह से सेकंड भाव से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अब लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं आता कि खाली मैं ये कहूँ कि द्वितीय भाव सिर्फ इनके लिए दिखा। मेरा संदर्भ यहाँ पर, मेरी जो कोशिश है वो आपको यह बताने की है कि द्वितीय भाव खाली एक कुटुंब, वाणी, नेत्र, इन तक ही सीमित नहीं है। द्वितीय भाव को हम अन्य भावों से भी अंतर संबंध बना करके भी देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, छोटे भाई बहनों की हानि भी है। कैसे हानि है? यानी हम तृतीय भाव से भाई बहन देखते हैं तो तृतीय से द्वितीय जो है वो द्वादश भाव हो गया। उनके खर्चे हो गए, भाई बहनों से मिलने वाली मदद हो गई, उपहार हो गया हमारा, इस तरह ये सारी चीजें हमारे द्वितीय भाव से देखते हैं। इसके बाद हम अपनी माता के इसमें आते हैं तो माता के बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। माता से होने वाले लाभ, उनसे होने वाली वृद्धि, समाज में माँ के संपर्क, माँ का स्टेटस, माँ की जो सम्मान है, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपने बच्चों की शिक्षा, हमें अपने, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है आपके बच्चों का कार्यस्थल भी है, यहाँ से उनका प्रोफेशन भी देखा जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पर भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप द्वितीय भाव से बड़े भाई बहनों की सुख सुविधा देख सकते हैं, अपने मित्रों का सुख देख सकते हैं, मित्रों के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है आप उसको भी देख सकते हो। बड़े भाई बहनों का आपकी माँ के साथ किस तरह के संबंध हैं आप उनको भी देख सकते हो। आप लेखन को देख सकते हो, आप दादी के बड़े भाई बहन, दादी की बोलने की कला, दादी के मतलब इस तरह के आप गुप्त शत्रुओं के खर्चे। तो इस तरह से ये बहुत इतना वास्ट हो जाएगा कि इसको इसमें समेटना बहुत मुश्किल है। बस मेरा पर्पस इतना ही है कि आप द्वितीय भाव को समझें। और अलग अलग लग्नों के लिए द्वितीय भाव अलग अलग होते हैं। जैसे मेष के लिए शुक्र हो, वृष राशि हो गई, वृष के लिए मिथुन हो गया। तो लेकिन हम द्वितीय भाव का जो नैसर्गिक कार, वो उसका जो स्वामी है, द्वितीयेश जिसको बोलते हैं, उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ शुक्र और गुरु को भी हमें देखना होता है। तो ये है हमारा द्वितीय भाव।
अब द्वितीय भाव के साथ मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोगों के परिवार में बहुत अशांति रहेगी। वो जातक काफी कोशिश करेगा अपने परिवार को इकट्ठा रखने की, लेकिन उसका परिवार नहीं एकत्रित रह पाएगा और वो बिखराव लिए हो जाएगा और धीरे 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 वो जातक खुद अकेला रह जाएगा, जिसके सेकंड हाउस में राहु है, और परिवार उसका बिखर जाएगा। अब गुरु है, जैसे बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के वो क्योंकि बृहस्पति बहुत कहते हैं ना सेकंड भाव के कारक भी हैं, और बृहस्पति जो है काल पुरुष कुंडली के नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति उसकी वाणी को एक तरह से कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद उसकी जबान पर, सरस्वती का वास होता है कि अगर वो किसी के लिए कुछ भी बोल दें तो वो सत्य हो जाता है। तो मेरी ऐसी सलाह है कि जिनके सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति हो तो उनको सबके लिए पॉजिटिव और सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। इसके साथ मैं बात करती हूँ, मतलब सेकंड भाव में अगर मान लीजिए शनि है, तो शनि क्या है, वो शनिश्चर मतलब धीरे धीरे चलने वाले, तो ये उसकी और वो सेकंड हाउस से हमारे धन भाव के दूसरे भाव 11th भाव को भी देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ से हम शनि की वजह से क्या होता है कि शुरू शुरू में ऐसे लोगों के जिनके शनि सेकंड हाउस द्वितीय भाव में होते हैं, उन लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे वो कितनी अच्छी फैमिली में होंगे, लेकिन कुछ टाइम तक उनको स्ट्रगल सहना पड़ता है, आर्थिक तंगी सहनी पड़ती है। लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना लाइफ के लेटर पार्ट में, यानी बाद की स्थिति उनकी धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी बली होती चली जाती है। शनि का बस एक सेकंड हाउस में, क्योंकि वो वाणी को भी इफेक्ट करता है, ऐसे लोग दूसरे को रियलाइज कराने वाली भाषा, दूसरे को चुभाने वाली भाषा का यूज भी करते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको नहीं पता है, लेकिन दूसरे को बातें बहुत चुभ जाती हैं। तो इसीलिए जिनके सेकंड हाउस में शनि है उनको थोड़ा सॉफ्ट और सोच समझ के अगर वो बोलें तो ठीक है। इसी तरह से और भी अगर ग्रहों की बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का। बस इसके साथ में एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी कि अगर आपका सेकंड हाउस द्वितीय भाव में अगर आपका इस तरह से कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको फिर वही कहूंगी, आप शुक्र का ध्यान दें, शुक्र को जरूर आप उसके उपाय करें और बृहस्पति को अच्छा रखें, तो आपका द्वितीय भाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।